जी बेटा। कोई स्टोरी सुनाओ ना। स्टोरी तो याद नहीं, कोई मेरे वालिद साहब कहानियाँ सुनाते थे, बोले तो वो सुना दो। जी सुनाओ। पहले अम्मी को बोलो पॉपकॉर्न बनाओ। अम्मी पॉपकॉर्न बनाओ। तो बात ये एक था, हाँ याद आ गई, एक था पांच मार की कहानी है। पांच मार आदमी का नाम था, आदमी का नाम कोई और था। उसने बेचारा हेल्दी था, बहुत सेहतमंद था। उसने शादी की, 2-4 दिन गुजर गए शादी को, तो काम तो उससे होता नहीं था, कोई काम नहीं करता था। एक दिन घर पे बैठे बैठे उसने ना ऐसे ऐसे बैठा, क्या करता, ऐसे किया तो मक्खियाँ उसके हाथ में 5 मर गई। बेगम को बुलाया, बोला इधर आ इधर आ। बोले क्या हुआ? बोले आज से मेरा नाम 5 मार है, क्योंकि 5 मक्खियाँ जो मर गई उसका नाम पड़ गया 5 मार। बोला हम कल ऐसे करते हैं, किसी और गांव चलते हैं, वहाँ जाके हम कोई काम वाम करेंगे। बेगम तो बड़ा खुश हुई कि वाह युवा काम करेगा। दूसरे गांव गए, उसके पास एक गधा था, उस पर सामान रखा, गए दूसरे गांव, बादशाह के पास गया। बिल्डर बादशाह सलाम, अस्सलाम वालेकुम। बोला वालेकुम अस्सलाम भाई। बोला मुझे काम चाहिए आपके पास, नौकरी के लिए आया हूँ। बोला अच्छा क्या काम करोगे भाई? बादशाह सलामत ने पूछा। बोला वो काम करूँगा जो किसी से नहीं होगा। बादशाह सलामत ऐसा? बोला हाँ जो किसी से नहीं होगा वो काम मैं करूँगा। बोला अच्छा ठीक है। उसकी तनख्वाह उनका मुकर्रर हुई, उसको घर दिया भाई। उसका गद्दा ऐसे घूम रहा है खेतों में इधर उधर, तो उसके गद्दे को कोई पकड़ता ही नहीं था, वो नुकसान भी कर रहा होता था, घास फूस खा रहा होता था। बोला 5 मार का गद्दा है भाई। एक दिन बादशाह ने सोचा है 5-6 महीने गुजर गए, तो इसको 5 मार को बुलाओ, कोई काम तो दे। 5 मार को बुलाए, 5 मार आया भाई। जी बादशाह सलामत। बोला एक काम पड़ गया आपसे। बोला जी हुक्म करें। क्या काम पड़ गया? वो पॉपकॉर्न ले आओ। तो काम पे थे हम, हाँ बादशाह सलामत ने उसको बुलाया। बोला भाई काम पड़ गया। बोला क्या काम पड़ गया? बोला एक शेर है जो हर साल आता है, वो गांव में आके नुकसान करता है, किसी की भैंस खा जाता है, किसी की बकरी खा जाता है, उसको है ना ख़त्म करना है। उसने बोला हाँ कोई मसला नहीं, हो जाएगा। घर पे गया, बेगम को बोलता है आज सामान बांध दो। बोला क्यों? बोला बादशाह सलामत पागल हो गया, बोला शेर को मारना है। शेर नहीं भाई नहीं, मेरे से ये नहीं होगा, सामान बांधो, बांध जाते हैं, किसी और गांव चले जाएंगे, बहुत दिन खा पी लिया। बोला अच्छा ठीक है। उसकी बेगम बोलती गधा को तो ले आओ, गधा कहाँ है हमारा? उस दिन अल्लाह की कुदरत की बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की। ये गधा को ढूंढने निकल गया, रात का टाइम, अंधेरा, जा रहा है इस खेत में उस खेत में। गधा कहाँ गया? एक पुराना सा घर था, खंडर टाइप का, उसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पीछे शेर खड़ा हुआ था। शेर को भी सर्दी लगी थी, बारिश थी, वो भी आगे उधर खड़ा हो गया। इसने देखा कि मेरा गधा खड़ा हुआ है। बूढ़ी औरत बेचारी ऐसे ही सोई हुई थी, तो उसको नींद तो वैसे नहीं आ रही थी, तो पानी का कतरा कतरा जो ऊपर से गिर रहा था ना, उसने बोला शेर खा जाए, गिदड़ खा जाए, मुझे ये कतरा कतरा जो है ना टीपा ये नहीं मारे। वो शेर बेचारा सोच में पड़ गया। बोला ये टीपा कौन सी मुसीबत है, ये कोई मेरे से भी बड़ा है क्या? इतनी देर में जी वो आ गया 5 मार। बोला आप इधर खड़े हो, चलो इधर। उसको पकड़ के बैठ गया उसके ऊपर। हेल्दी शेर बेचारा देखा कि टीपा आ गया, मार देगा ये। ओ चुपचाप
आया जी घर पे, बेगम बोलता है सामान ले आओ। बेगम ने देखा, अरे ये तो शेर को पकड़ के लाए। उसने बोला सब्र करो, ये जंजीर लो, इसको पहले बांधो, ये गधा फिर भाग जाएगा। जब बांध लिया उसको, उसकी बेगम ने बोला पता है किसको पकड़ के लाए? बोला किसको? बोले शेर को। शेर को पकड़ के लाए, उसको बुखार आ गया, डर के मारे उसको बुखार आ गया। सुबह हो गई, शेर तो भाई दाड़े मार रहा है, सारे गांव बंदे ये वो सब देख रहे। शेर, जिंदा शेर पकड़ के लाया। बादशाह सलामत को बोला ये जिंदा शेर पकड़ के लाया है, 5 मार। बोला अच्छा, और बुलाया उसको, 5 मार को बुलाया। बेगम को बोलता अभी शेर, वो बादशाह सलामत ने बुलाया, जाऊं क्या बोलूं? बोला उसको बोला बंदूक दो, उसको मार दे। बोला अच्छा ठीक है। बादशाह सलामत के पास गया, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बादशाह सलामत जिंदा पकड़ के लाया हूँ। बोला जिंदा पकड़ के लाए, अभी तो उसको बंदूक मार दे। बोला मारना नहीं है, इस शेर को मारना नहीं है। बोला फिर? बोला उसको जिंदा छोड़ना है। बोला अच्छा ठीक है, हो जाएगा। बोला उसको ऐसे नसीहत कर दो कि ये दोबारा यहाँ ना ही आए। क्या ठीक है। घर पे गया, बेगम को बोलता है अभी बादशाह सलामत बोलता है इसको जिंदा छोड़ दो, ये तो मुझे खा जाएगा। बोला नहीं खाएगा, आप इसके ऊपर बैठो, मैं आपको बांधती हूँ। बोला अच्छा। वो उसके ऊपर बैठा, उसको कच्चे धागे से इसने ऐसे ही बांध दिया। शेर को ले गया जंगल में, अभी इससे जान कैसे छुड़ाए? मैंने देखा यार क्या करूं। शेर ने भी देखा भाई क्या करूं, इतनी बड़ी मुसीबत मेरे ऊपर बैठी हुई है, इतना वजन है। देखा तो आगे एक दरख्त था पुराना सा, उसकी टहनी ऐसे लटक रही थी। उसने बोला इसको लटक जाऊंगा, शेर निकल जाएगा, मैं इधर वापस घर चला जाऊंगा। जैसे उसको पकड़ता है ना टहनी को, वो टहनी कोई पुरानी होती है, वो ऐसे आवाज करती है खट खट खट। ओह, उसने देखा शेर मुझे खा जाएगा, उधर डर के मारे बेहोश हो गया, लटक गया ऊपर। शेर भाग गया भाई, शेर रफ्तार में जा रहा, आगे एक लोमड़ी खड़ी हुई थी। हाँ बादशाह सलामत, शेर तो आप भागते हुए आ रहे हो, जंगल का बादशाह है ना भाई शेर। बोला रात को एक इधर टीपा था, उसने सारी रात बांधा, अभी उससे जान छुड़ा के भागा हूँ। बोला ये आपसे भी कोई ऊपर है क्या, कौन है? यार दूर से दिखाऊंगा, वो देखो दरख्त में लटक रहा है। अच्छा ये लोमड़ी ने देखा भाई ये तो इंसान है, ऐसे देख के ऐसे किया तो उसको होश आ गया, वो उसके ऊपर दम, ओ उसके ऊपर वजन गिरा, ये भी भाग गई, ऐसे दुम दबा के भाग गई। ये उठा, कपड़े उपड़े सही किए, आया अपने गांव में। इसके ऊपर तो भाई फूल ये वो, गांव वाले तो बड़े खुश हुए भाई, बड़ा काम किया भाई। 2-4 महीने गुजरे, फिर बादशाह सलामत ने बुलाया, बोला भाई काम पड़ गया। बोला जी सर हुक्म करें, क्या काम पड़ गया बादशाह सलामत? बोला काम ये, हमारी जो दूसरी इस तरफ रियासत है वो टैक्स मांगते हैं हमसे, बड़ा दूसरा बादशाह है, हर साल टैक्स मांगते हैं, इस साल हम उससे लड़ाई करेंगे, टैक्स नहीं देंगे। हाँ हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। फिर जनाब रात हुई, वो क्या बेगम को बोलते है आज बिस्तरा विस्तरा बांधो, आज भाग जाएंगे। बोला क्यों? वो बादशाह सलाम बोलता लड़ाई करनी है। मैं कहाँ लड़ाई, मुझे तो तलवार चलाना नहीं आती, तब तलवार की लड़ाई होती थी। उसने बेगम ने बोला ये बेवकूफ़ी नहीं करो, अभी तो तुम्हारा नाम हुआ है। बोला फिर? बोला अभी ऐसे करो, बादशाह को बोलना एक शर्त है। बोला क्या? बोला उसको बोलो वजीर का घोड़ा दे, वो जब आगे पहुंच जाएगी ना तो उसकी रस्सी खींचना, वापस आ जाना, हम यहाँ से गधे को छोड़ के घोड़े पे भाग जाएंगे। बोला हाँ, सारा शहर तो उस तरफ होगा, सारे गांव वाले। बोला ये सही है जनाब। क्या बादशाह सलामत? जी। बोला मुझे घोड़ा वो चाहिए जंग के लिए, जंग करने जा रहे हैं ना भाई। बोला हाँ, वजीर का घोड़ा लूंगा। बोला सही है, वजीर का घोड़ा ले लो।
वजीर का घोड़ा थोड़ा तकड़ा था। ओ भाई, उसके ऊपर बैठा, जा रहे हैं जंग लड़ने, सामने वो फौज, इस तरफ ये फौज, ये जा रहा है। देखा अभी फौज करीब है, तो इसने रस्सी जैसे खींची है ना, वो घोड़ा तेज भागने लगा। ऐसे तेज हो रहा है, इसने बोला ये क्या हो गया, रिवर्स गियर के बजाय आगे कहाँ जा रहा है। ये तो भागता भागता भागता, उसको फिर वो टेक्निक याद आ गई, वही जंगल वाली। उसने बोला ये टेनी लटक रही है, इसको पकड़ो भाई, घोड़े को जाने दो, हम अपनी जान बचाए। जैसे टेनी को पकड़ता, टेनी पहले से ही कोई टूटी हुई थी, धम उसके कंधे के ऊपर, सारी फौज के अंदर। वो फौजी देखे भाई किसको मारे हम, वो तो धड़कता गया, 10 सारी फौज गिर गई, ये अकेला सारी फौज को गिरा के वापस आ गई। जंग जीत गए भाई। बाकी तो सारे भाग गए। उन्होंने देखा ये तो एक आदमी है, ये तो फौज तो पीछे है, सारे भाग गए। जंग जीत गए भाई, बड़ा नाम हुआ इसका। वापसी आया गांव में, इसके ऊपर फूल वूल ये वो मिठाइयाँ, इसका बड़ा नाम हुआ जी भाई। ये तो ठाठ फाँट से रह रहा है, बादशाह का खास आदमी बन गया। इधर खत्म हो गई कहानी। मगर आप ऐसे नहीं करना, आपको काम करना है, काम चोर नहीं बनना, समझ आई। चलो अभी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है, चलो शाबाश।